हेलो, आदाब और दिल से नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दिव्या नेजा, आप देख रहे हैं एक तारा बोले। इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हर बार एक नए तारे और सितारे के साथ। लेकिन आज जिससे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनकी फिल्म आ रही है देहाती डिस्को। हमारे साथ मौजूद हैं देहाती डिस्को की स्टारकास्ट लेजेंडरी गणेश आचार्य जी, सक्षम, जो कि बहुत ही सक्षम है, इस फिल्म में दिख भी रहे हैं और अपने फ्यूचर में भी उनका ब्राइट फ्यूचर हमें नजर आ रहा है। और साथ में हमारे साथ डायरेक्टर हैं मनोज शर्मा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो सर बहुत ही शानदार ट्रेलर है। हमारे पंजाब में, हम पंजाबी चैनल हैं, हमारे पंजाब में ना जब भी कोई ऐसी बात होती है ना जिसमें हमें किसी की इंसल्ट करनी होती है तो हम बोलते देहाती है क्या। अब मुझे लगता है ये फिल्म देखने के बाद ये टोन चेंज हो जाएगी और इसे थोड़ा गर्व से देखा जाएगा। बस उम्मीद यही है ये इस फिल्म के थ्रू कि देहाती बोलने वाले हैं। तो ये टाइटल से पहले हमने एक छोटी सी टैगलाइन लिखी है, इंग्लिश वाले किसको आए हैं देहाती जिसको। बहुत ही गर्व के साथ, प्राउड के साथ कहते हैं। और मैं कई सालों से, बचपन से लेकर अभी तक ये कहते आ रहा हूँ कि हाँ मैं देहाती हूँ। अब मुझे गर्व है कि मैं देहाती हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में जन्म लिया है। बिल्कुल सर, अब तो हम भी गर्व से कहेंगे कि हम भी देहाती हैं और हम भी देश से जुड़े हुए हैं। और सक्षम, आपसे बात करूंगी मैं। मतलब 11 साल के हो यार आप बस, और इतनी सारी अचीवमेंट्स अभी से भी। अब मम्मी का डांटना कम हुआ? मम्मी पहले डांटते थे? नहीं डांटते थे? नहीं। मतलब मैंने अभी सुना इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू कर रहे थे आप ना, गणेश आचार्य जी आपको डांटते हैं ना मम्मी पापा डांटते हैं, मतलब कभी डांट फटकार खाई ही नहीं? जब गलती करता हूँ तब डांट पड़ती है, वैसे नहीं पड़ती। कैसी कैसी गलतियां करते हैं आप? जैसे कभी कभार, बहुत कभी कभार भाई से पंगे ले लेना। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए घर में ऐसे झगड़े होने चाहिए, बहुत मज़ा आता है। मनोज सर, आपसे बात करूंगी। इस फिल्म को जब आप डायरेक्ट करने लगे थे तो क्या चीज़ें दिमाग में थी जिनके ज़रिए आप दर्शकों तक वो मैसेज देना चाहते थे? जैसे कि फिल्म हमारी टाइटल है देहाती जिसको, एक देश को रिप्रेजेंट ये हमारी कहानी कर रही है जी। हमारी भारतीय जो डांस हैं उसके अलग अलग फॉर्म, मास्टर जी सबसे बड़ा टैग तो हमारे साथ मास्टर जी हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तानी डांस को रिप्रेजेंट करते हैं, मास्टर लेजेंड है हमारे हिंदुस्तान के, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये डांस फॉर्म दिखाना है। तो मुझे बड़ी पर्सनली खुशी हो रही थी इस फिल्म को करते हुए, क्योंकि एक तो रिप्रेजेंट हम मिट्टी को कर रहे हैं, अपने देश को कर रहे हैं। बिल्कुल। और डांसिंग स्टाइल, तो एक डांस तो ऐसा फॉर्म है, मतलब एक लाइफ में बचपन से लेके और मरने तक हमारी फॉर्म है डांस, एक कल्चर हो गई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी देहाती जिसको। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म को। बिल्कुल। सक्षम, इस फिल्म से जब आपका जुड़ना हुआ, जब आपको पहली बार पता चला कि इस फिल्म में आप आने वाले हैं और मेन लीड पर आने वाले हैं, कितनी खुशी हुई थी? सबसे पहले जाके किससे बात की, किसे बताया, किसे फ़ोन किया? सबसे पहले तो मम्मी ने मुझे बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मम्मी कहते हैं कि अभी किसी को नहीं बताना, जब उधर पहुंच जाएंगे तो एकदम फटाफट से सरप्राइज़ देंगे। तो फिर जब उन लोगों सबसे पहले मैंने चाची को बताया था, तो जब मैंने चाची को सरप्राइज़ दिया तो एकदम मतलब खुश हो गए थे। गणेश जी, बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है, 35 साल की ये जर्नी है। उसके बाद हम ऑडियंस के तौर पे अगर देखें, हमारे लिए तो एक ट्रीट है ये, आपको स्क्रीन पे एक्टिंग करते देखना, आपको स्क्रीन पे डांस करते देखना। जब जब आप आते हैं ना तो पता होता है कि अब यहाँ पे फायर लगने वाली है। इस फिल्म में फ्रंट एंड पे आने का फैसला कैसे किया सर? देखिए, मैंने इससे पहले एक्टिंग में ABCD की थी, रेमो डिसूजा की, उसमें था। उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूं और मुझे कोरियोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी जान है वो। लेकिन जब मनोज शर्मा मेरे पास आए एक फ़िल्म को लेकर कि आपको एक फ़िल्म में एक्टिंग करनी है, तब मैंने उनको साफ कर दिया था कि मैं शायद एक्टिंग नहीं करूँगा। तो वो बहुत ही ऐसे थे, नहीं आपको करना ही है, मेरे लिए करना है। क्योंकि मनोज शर्मा मेरे पास आए थे, मेरे इनकी लाइफ में जब बम्बई में आए थे, इनको ग्रुप डांस पे पीछे मैंने खड़ा किया था। यस, मनोज शर्मा। दिस इज हिस्ट्री। हाँ, व्हाट अ चेंज। यस। और उसके बाद ये मेरे पास आया, बोला मास्टर जी मैं अभी डायरेक्टर बन चुका हूँ, 2-3 फिल्म कर चुका हूँ, मुझे चाहिए, मैं ये करना ही आपको। फिर मेरा देख करना है तो एक काम कर, मेरे पास एक कहानी है,
देहाती डिस्को जो हिंदुस्तानी कला को प्रेजेंट करती है, और मैंने बहुत दिल से लिखी हुई कहानी, हम दोनों मिल के इसको कुछ करके करते हैं। और जब मैंने उसको बताया कि बाप बेटी की कहानी है, डांसिंग फॉर्म में हिंदुस्तानी कल्चर के डांस को मेरे स्टाइल में प्रेजेंट करना है, तो उसने 1 मिनट पूछा नहीं, दूसरे दिन मेरे पास एक टोकन में लेके आगे पहुंच गए। मतलब पैसे नहीं चाहिए, बोला नहीं नहीं ये आप साइन हो गए और ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने किस तरह से प्रोड्यूसर को लेके आया और किस तरह से वो फिल्म स्टार्ट हुई और किस तरह से ये देहाती जो डिस्को ये फिल्म है इसका जन्म हुआ और आज आपके सामने है। और इस फिल्म को बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है। अभी 27 मई को थिएटर में आ रही है और बहुत बड़े स्केल में कर रहे हैं इसको, प्रेजेंट कर रहे हैं। कुरैशी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वसीम कुरैशी है, जितेश चंदाकर है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा है। तो ये सब मिलके इसमें जान लगा रहे इस फिल्म को लाने के लिए। और एक मेरा सपना था बहुत बड़ा कि मैं डांस फॉर्म को जो कहीं खो गया था, हिंदुस्तानी डांस फॉर्म, उसको वापस लेके आऊँ। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे इन दौरान जब मैंने बहुत सारे वेस्टर्न डांस के फॉर्म भी सीखे हैं, ब्रेक डांस, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉकिंग, हाउस सब सीखा है। लेकिन कई पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि इन लोग बहुत ये सब करके लेके आते, बहुत घमंड प्राउड करते हैं बहुत। हम तो बहुत प्यार से आपकी चीज़ अपनाते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारी चीज़ को ठुकराओगे और अपनी चीज़ को बढ़ाओगे तो फिर हम खुल के आएंगे कि हम देहाती डिस्को और हम हमारे हिंदुस्तानी कल्चर पे बहुत प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम क्या है। तो ये मैं हमेशा करते आया हूँ। तो इस फिल्म के दौरान बेसिकली वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर का फाइट है और इसमें किसी को अपमान करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। सबको प्यार करते, बस यही है कि कोशिश यही है कि जो हमारे लोग हमारी डांस फॉर्म को, हिंदुस्तानी कल्चर जैसे कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, छाऊ, क्लासिकल के या इंडियन फोक के, पंजाबी है, गरबा है या बांगड़ा, भूल गए, इसको इस देहाती की डिस्को के थ्रू थोड़ा प्रेजेंट करें। बिल्कुल। अच्छा सक्षम, कभी किसी शादी वादी में, किसी फंक्शन में जाके देहाती डांस किया है? पंजाबी डांस किया है। तो वो क्या होता है? चलिए वो भी देहाती लगा लीजिए आप। देहाती पंजाबी डांस क्या बोलो? देहाती पंजाबी डांस किया। क्योंकि हमारे पंजाब में ना जब शादी और फंक्शन होते हैं ना, तब ये देहाती डांस मस्ट होता है। मतलब और 2 या 3 लगने के बाद तो वो कुछ देहाती अलग और नागिन डांस अलग हो जाता है वो कुछ। कभी आइएगा हमारे पंजाब में भी, हम आपको वो डांस भी पंजाब सिखाएंगे। से ही है। अच्छा, ये लुधियाना का है। ओ गॉड, पंजाबी आंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ? आंदी आ। ਲੈ ਚੱਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ। मैंने भी पंजाबी आंदी है। अरे मेरा ससुराल गुरदासपुर है, ਲੈ मैं ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ अमृतसर से। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ लेकिन समझ नहीं आती होनी। नहीं आंदी है, ज्यादा नहीं आती है। मैं मद्रासी हूँ, साउथ इंडियन हूँ। मेरी माँ मराठी है, मेरी वाइफ पंजाबी है, हम टोटल हिंदुस्तानी है। अच्छा, जब घर में ऐसा हो ना कि कल्चर डिफरेंस आ जाए, मतलब मराठी और पंजाबी का डिफरेंस, मैं कहती मद्रासी और पंजाबी का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। ये घर में खाने को लेकर, हर चीज को लेकर कलेश होता ही है। नहीं होता। तो कैसे बैलेंस करते हो सर? नहीं, जरा भी नहीं होता। आई एम सो लकी कि मेरी वाइफ विधि पंजाब से है। मुझे मेरी मम्मी को, हमको बहुत अच्छे से संभाला है। मेरे फिजिक में 90% उनका हाथ है फिट रखने का। तो मेरी वाइफ पंजाब गुरदासपुर से है और मैं प्राउड करता हूँ कि कभी कभी तो मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं भी आधा पंजाबी हूँ। तो बहुत लकी हूँ मैं। और मराठी, मद्रासी, पंजाबी मिक्स होके हम बन जाते हैं देहाती। वाह वाह वाह, अमेजिंग। अच्छा, इस फिल्म के गानों को लेकर मैं बात करूंगी। मनोज सर, इस फिल्म में जो गाने हैं उनके पीछे क्या थॉट रहा? क्योंकि बड़े ही ज़ोरदार, ज़बरदस्त गाने हैं जिनको सुनते ही डांस करने का मन करे। ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट मास्टर जी को जाएगा, गणेश जी को जी। क्योंकि जब हम कहानी पे वर्क कर रहे थे तो मास्टर जी ने कहा था कि मनोज इसमें म्यूज़िक, एक तो फिल्म टाइटल देहाती डिस्को, इसका म्यूज़िक तो मतलब इक्का होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे याद है 3-3 बजे मास्टर जी जूम पे मीटिंग करते थे। ड्रम शिवामणि जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 3-3 बजे लॉकडाउन में, मतलब और एक बारीकी से मास्टर जी ने इसमें काम किया है। कितना समय लग गया टोटल फिल्म बनाने में? फिल्म बनाने में हमको टोटल पूरा प्री प्रोडक्शन और शूटिंग एंड पोस्ट 1 साल तो लगेगा। इतना होमवर्क हम लोगों ने किया इस फिल्म पे। 1 साल तो मतलब लॉकडाउन के बाद ही इस फिल्म को बनाने का इरादा शुरू हुआ? लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन होने से पहले मनोज ने मेरे को साइन कर लिया था फिल्म के लिए। ठीक। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन हुआ। फिर जैसे लॉकडाउन थोड़ा हल्का हुआ
तो हम लोग मिलने लग गए मेरे ऑफिस में, मेरे स्टूडियो पे। फिर हम लोगों ने शिवा मनी से बात की और शिवा मनी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि उससे बड़ा ड्रम प्रकशन म्यूज़िक बजाने वाला कोई नहीं था। इस देहाती डिस्को को जो आज इतना बड़ा हैवी म्यूज़िक है उससे कोई नहीं। टाइटल ट्रैक जो इंग्लिश वाले किसको मैंने खुद किया क्योंकि मैंने मनोज के साथ बैठा, बोला कि मेरे पास एक बहुत कमाल की लाइन है और हमारे जो लिरिक्स राइटर है प्रणव वत्स, जिन्होंने सब नए लड़के इंग्लिश वाले किसको देहाती डिस्को, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे बोल है वो मैं गा के भेजता था इसको। अरे गर्दा उड़ा दे, अरे बैंड दे ससुर के नाती, वो सब कुछ मैं मनोज को भेजता था। बोला 56 का सीना, अरे बबुआ, वो सब मेरी आवाज़ है। तो वो कर दिया। फिर शिवा मनी ने ऊपर वाले गाना किया। फिर अभी एक हमारा बहुत ज़बरदस्त गाना आएगा फिल्म का लास्ट, जो मट्टी के अंदर है। अच्छा, मट मट मेला नाम है उसका जी। तो म्यूजिक फिल्म का हम दोनों से ज़्यादा म्यूजिक को बहुत सपोर्ट जाता है फिल्म में। सर हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है जो देसी लोग होते हैं ना, जो धरती से जुड़े लोग होते हैं, उनको विदेश में जाने का मौका मिलता है, लेकिन विदेशी भाषा वो अपना नहीं पाते हैं। कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसे विदेशी से मिले जिसकी भाषा समझने में बहुत दिक्कत हुई हो, आपने बोला कि हाथ जोड़ता हूँ भाई मुझे बख्श दे? नहीं, मैं तो बेसिकली आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मैं 8th स्टैंडर्ड मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ जी। और उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बना और उसके बाद जब मैं अलग अलग कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी लंदन, कभी यूएस, कभी ऑस्ट्रेलिया जब घूमता था तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे बात करने, लेकिन एक्सप्रेशंस बहुत हाव भाव पता चलते थे। बहुत भाव तो व्यवहार भी अलग होता था, हिंदुस्तानी, इंडियन, अंग्रेजी आती नहीं थी। लेकिन जब उसके बाद मैं अपने देश आया और जब मैं बाहर से अपने देश के ज़मीन पे कदम रखा और उसकी मट्टी की खुशबू जब नाक में जाती थी तो इतना गर्व महसूस होता था। बोला ठीक है, अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो क्या हुआ, मट्टी की खुशबू तो आ रही है, वही हमारा देश है, वही हमारा देह है। और आहिस्ता 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 करते 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 मैंने इतने बार उधर गया कि उनकी भाषा वो स्लैंग लैंग्वेज में मैं बोलने लग गया। और वो बोलने के बाद, उनसे बात करने के बाद जब भी वापस आया, वहाँ की मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा चेंज हो गई, लेकिन मट्टी की खुशबू चेंज नहीं, वैसी ही रही। तो मुझे लगा कि भैया इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। और मैं आज प्राउड के साथ अंग्रेजी छोड़ के हिंदी बात करता हूँ। किसको समझ में आई ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। आई एम प्राउड ऑफ, आई एम बी इंडियन। मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ और हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता हूँ। और जब भी बाहर जाता हूँ तो जितना उनको समझ में आता है, जितना मुझे समझ में आता, हम लोग बात करते हैं, कोशिश यही करते कि हिंदी ज़्यादा बोले। अच्छा, बड़ा प्यारा सा रिश्ता दिख रहा है इसमें आपका और सक्षम का। ये रिश्ता पहले से था या इस फिल्म के दौरान बना? मेरे को लगता है कि ये बचपन का मिनी गणेश है। जब मैं 8 साल का था तब मैं जब डांस सीखा था, मुझे एक्टर बनना था, लेकिन मेरे पिताजी जो उनको कोरियोग्राफर बनना था और मैं 10 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। तो उनका सपना लेके आया मैं, और मैं जो बचपन में जो चीज़ें मैं करना चाहता था मैं नहीं की, वो आज इसको मिल रही है। तो अब इसके अंदर अपना बचपन देखता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सर। आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें आपने शेयर की थी बात की, पिताजी जो थे वो भी इसी क्षेत्र में थे और बहुत जल्दी आपको छोड़ के चले गए वो, और इस वजह से उनका सपना आपके ऊपर आ गया। करेक्ट। वो 10 साल की उम्र में, मैं 10 साल तब गुजर गए थे, लेकिन मैं स्लम एरिया में रहता था, हाल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने 12 साल की उम्र में बेसिकली मैंने जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन किया, बैकग्राउंड जूनियर आर्टिस्ट। 14 साल की उम्र में ग्रुप डांसर किया मैंने। 16 साल की उम्र में असिस्टेंट कोरियोग्राफर था कमल मास्टर जी। 19 साल में 18.5 years I started independent choreographer. I am the youngest choreographer in industry. मतलब मैं बहुत छोटा था, बहुत धक्के खाए, बहुत स्ट्रगल किया। कई लोगों ने धक्के मारी निकाल दिया, कई लोगों ने अपनाया, कई लोगों ने यहाँ से वहाँ बुलाया, लेकिन वो बहुत मज़ा था, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। तो मैं वो हर स्ट्रगलर को बोलूँगा कि जितना अपने स्ट्रगल को पॉजिटिव लोगे उतना ही मीठा है उसका रस। कैसा लगा जब धीरे धीरे लाइफ चेंज होती गई आपको लगा कि अब मेरे को लोग पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं? देखिए, हर इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए जो स्ट्रगल होती है वो बहुत अच्छी होती है, और जब नाम बन जाता है तो आप और मैं क्या, हर कोई बोलता अब मेरा नाम हो गया, लेकिन असली स्ट्रगल वहाँ से चालू होता है जब आपका नाम हो जाता है जी। उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आज मैं 35 ईयर्स से कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, नाम अगर मेरा है, तो मुझे उसमें आज भी उसको फॉलो करके उसको संभालने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक पॉइंट आता है
कि आप हिल सकते हो। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए कि मैं हिल चुका हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से अपने आप को वापस वो खड़ा करना और अभी ये वापस इसको सस्टेन करना बहुत तकलीफ लगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं सर आपका, लेकिन जाने से पहले ना मैं आप तीनों से आपकी लाइफ की एक स्टोरी ज़रूर जानना चाहूँगी। अच्छा, हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत कम समय के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत जल्दी हमसे बिछड़ जाते हैं। ऐसा कोई लम्हा रहा है, ऐसी कोई चीज़ थी, ऐसा कोई व्यक्ति था जो आपकी ज़िंदगी में आए और कब चले गए, बस पता ही नहीं चला? मेरी लाइफ में तो मेरे फादर ही थे। जब मैं आज अगर वो होते तो देखते कि उनके बेटे ने उनका सपना कितना बड़ा पूरा किया जी। और कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़िंदगी मेरी माँ है जो मेरे साथ है, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली है, और जो मेरी लाइफ में कमी थी मेरे फादर की वो तो मैं पूरी नहीं कर पाया, लेकिन हर वो बच्चे के अंदर एक फादर बन के या एक गुरु बन के जाके कोशिश करता हूँ कि उसकी चीज़ें पूरी कर सकूँ। जी। उसमें से एक सक्षम भी है। आपकी कोई प्यारी चीज़ जो आपसे छूट गई हो, खो गई हो? कोई खिलौना, कोई टीवी का कार्टून जो बंद हो गया हो? डिज्नी जूनियर। ओह गॉड, उधर सो स्पाइडरमैन आता था। स्पाइडरमैन, तो आप स्पाइडरमैन के फैन हैं? वेरी नाइस। सर, आपकी ज़िंदगी की क्या स्टोरी रही है, कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी, मेरी मदर जिनको मैं बहुत प्यार करता था जी। जो जब मैं बॉम्बे आया था तो फैमिली वाले तो नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ, तो उनका एक ड्रीम था कि मैं तुझे बेटा देखना चाहती हूँ, तो कुछ डायरेक्टर या कुछ नाम तेरा। तो जब नाम होना अब शुरू हो रहा है और मेरी मदर मेरे साथ है, ओह गॉड। तो बस ऊपर शायद उनकी ब्लेसिंग होगी मेरे साथ कि अब इस समय मेरा ऐसा चल रहा है। सब जी। मास्टर जी, सब अच्छे मेरे लोग मेरे साथ दे रहे हैं। गणेश सर, बहुत सारे टीवी रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, लेकिन आपको कभी हम जज के तौर पे नहीं देखते हैं, क्यों? बहुत सिंपल सा कारण है। इस दुनिया में मैं आया हूँ, मैं इंसान का जन्म लिया हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं अपने आप को गुरु नहीं समझता, मैं एक स्टूडेंट समझता हूँ। और जब तक मेरी नाक की सांस चलती रहेगी, नाक में एक अलग से खुशबू आती रहेगी, तब तक मैं स्टूडेंट ही रहूँगा। तो ये रियलिटी शोज़ में अगर गुरु बन के बैठ के लोगों को जजमेंट करना है, जजमेंट का जवाब देना है, तो मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को खुद का जजमेंट जानना है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, क्या हूँ। तो मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ कि शायद मैं जज नहीं बन पाऊँगा कभी, क्योंकि मुझे अपने आप को जज करना है, सीखना है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अभी जाननी है। तो बस ये बेहद शुक्रिया सर। सक्षम, जाने से पहले आप ऑडियंस को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगा कि 27 मई को मेरी फिल्म आ रही है, तो देखने ज़रूर जाना, इंग्लिश वाले खिसको देहाती डिस्को। वाह, आए है। अच्छा, कुड़ियां बहुत फैन है ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਵੋਗੇ। 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸક્ષਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? अच्छा है। एक प्यारी फ्लाइंग किस हो जाए फ्रेंड्स को? हाँ हाँ, कि लड़कियों को? यार स्टार है अब आप। किसको? लड़कियों को ऐसे वाली फ्लाइंग किस मैन? नहीं। दे नहीं? अरे पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, दे जल्दी दे। अरे दे दो ना एक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। थैंक यू। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक तारा बोले में।